क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोगों की सोच ने तुम्हारी पूरी जिंदगी को रोक कर रखा है? तुमने अच्छा बनने की कोशिश की, सबको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन आखिर में अपनी ही खुशी खो दी। और अगर मैं कहूं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी फ्रीडम यह है कि लोग तुम्हें डिसलाइक करें, फिर भी तुम शांति से रहो। आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाला हूं जिसने मिलियंस लोगों की सोच बदल दी। डू करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये किताब मोटिवेशन नहीं देती, ये तुम्हारे सोचने का पूरा तरीका बदल देती है। तो चलो शुरू करते हैं। इस किताब का पूरा कॉन्सेप्ट एक यंग बॉय और एक फिलोसोफर की कॉन्वर्सेशन पर बेस्ड है। वो लड़का अपनी लाइफ से परेशान है। उसे लगता है कि उसका पास्ट, उसका ट्रॉमा, उसकी फेलियर्स और सोसाइटी उसकी जिंदगी खराब कर चुकी है। लेकिन फिलोसोफर उससे एक डेंजरस बात कहता है, तुम अपने पास्ट की वजह से अनहैप्पी नहीं हो, तुम अनहैप्पी हो क्योंकि तुमने उस पास्ट को पकड़ कर रखा है। यह सुनकर लड़का गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हम सब बिलीव करते हैं कि हमारा दर्द ही हमारी आइडेंटिटी है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा को ब्लेम करता है, कोई फैमिली को, कोई रिलेशनशिप को, कोई फेलियर्स को। लेकिन फिलोसोफर कहता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम उस चीज को क्या मीनिंग देते हो वो इंपॉर्टेंट है। एक ही सिचुएशन में दो लोग पूरी तरह अलग जिंदगी जी सकते हैं। एक स्ट्रांग बन जाता है और दूसरा टूट जाता है, क्योंकि सिचुएशन नहीं, माइंडसेट इंसान को बनाता है। इसके बाद फिलोसोफर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है, हर प्रॉब्लम रिलेशनशिप से पैदा होती है। मतलब तुम्हारी एंजाइटी, जेलसी, इनसिक्योरिटी, सबके पीछे लोगों का जजमेंट छुपा होता है। हम हमेशा सोचते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं इनफ हूं या नहीं, मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं, मैं अट्रैक्टिव हूं या नहीं। और सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और डेंजरस बना दिया है, क्योंकि आज हर कोई अपनी बेस्ट मोमेंट्स दिखाता है और हम अपनी वर्स्ट मोमेंट्स की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं। यहीं से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। किताब कहती है, कंपैरिजन अनहैप्पीनेस का शॉर्टकट है, क्योंकि जब तुम दूसरों से कंपीट करते हो तो अपनी लाइफ एंजॉय करना भूल जाते हो। तुम सोचने लगते हो, मुझे उसके जैसा बनना है, उसके जैसा अर्न करना है, उसके जैसा सक्सेसफुल बनना है। लेकिन फिलोसोफर कहता है, लाइफ इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी ओन जर्नी है, किसी और के साथ तुम्हारी रेस नहीं है। यह बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो इंसान की आधी एंजाइटी खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है किताब का सबसे फेमस कंसेप्ट, फ्रीडम इज बीइंग डिसलाइक्ड बाय अदर पीपल। मतलब अगर तुम अपनी सच्चाई के हिसाब से जीना शुरू करोगे, अपने डिसीजंस खुद लोगे, अपनी हैप्पीनेस चूज करोगे, तो कुछ लोग तुम्हें जरूर डिसलाइक करेंगे। और ये कंप्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि हर कोई तुम्हें समझ नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम अप्रूवल के एडिक्टेड हो चुके हैं। सब लोग मुझे अच्छा समझें, सब मुझे एक्सेप्ट करें। इसी चक्कर में हम अपनी असली पर्सनैलिटी खो देते हैं। पीपल प्लीजिंग करते करते इंसान अपने लिए जीना ही भूल जाता है। तुम नोटिस करोगे, बहुत लोग ना नहीं बोल पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए वो ऐसी रिलेशनशिप्स में रहते हैं जहां वो अनहैप्पी होते हैं, ऐसी जॉब्स करते हैं जिनसे वो नफरत करते हैं, ऐसी जिंदगी जीते हैं जो असल में उनकी अपनी होती ही नहीं। लेकिन फिलोसोफर कहता है, जिस दिन तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि कुछ लोग तुम्हें डिसलाइक करेंगे ही, उसी दिन तुम मेंटली फ्री हो जाओगे। इसके बाद किताब हैप्पीनेस के बारे में बात करती है। हम सोचते हैं हैप्पीनेस आती है पैसे से, फेम से, ब्यूटी से, सक्सेस से। लेकिन फिलोसोफर कहता है, रियल हैप्पीनेस कंट्रीब्यूशन से आती है। मतलब जब तुम्हें फील होता है कि तुम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, तब असली खुशी मिलती है। एक इंसान बहुत रिच होकर भी एम्प्टी फील कर सकता है, और एक सिंपल इंसान बहुत पीसफुल लाइफ जी सकता है, क्योंकि हैप्पीनेस बाहर की चीज नहीं है, ये माइंडसेट है। किताब रिलेशनशिप के बारे में भी डीप बातें करती है। बहुत लोग रिस्पेक्ट फियर से लेना चाहते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, बॉस, उन्हें लगता है कंट्रोल ही रिस्पेक्ट है। लेकिन फिलोसोफर कहता है, रियल रिलेशनशिप इक्वालिटी पर बनती है। जहां सुपीरियरिटी होती है, वहां हेल्थी कनेक्शन नहीं बनता। आखिर में फिलोसोफर एक पावरफुल बात कहता है, तुम लोगों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम कितने भी परफेक्ट बन जाओ, कोई ना कोई तुम्हें जज जरूर करेगा। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के ओपिनियन के लिए वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है, अपने तरीके से जीने की हिम्मत रखो।
हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं, हर कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, कुछ लोग तुम्हें डिसलाइक जरूर करेंगे और यही नॉर्मल है, क्योंकि असली फ्रीडम तब आती है जब तुम दूसरों के अप्रूवल के बिना जीना सीख जाते हो।